हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, आई एम श्योर ये वीडियो ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको इस गाइडेंस की, इस वीडियो की, इस मैसेज की जरूरत है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उन तक ये वीडियो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। पर ये वीडियो, सच मैं बताऊं तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, अंदर ही अंदर उनके बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, काफी इमोशनल हैं। उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। दोज हु आर वॉचिंग दिस, यू आर वेरी इमोशनल। आप लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हो, काफी अकेलापन है आपकी जिंदगी में इस समय, आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मन के अंदर है, बाहर निकल नहीं रही। किसी भी हाल में बहुत ट्राई कर लिया लेकिन वो चीजें बाहर नहीं निकल रही। आपको समझ नहीं आ रहा इस समय आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, किस चीज की आपको जरूरत है। आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एट प्रेजेंट आपके लिए क्या सही होगा। एक अजीब सा चक्रव्यूह है जिसके बीच में आप ऐसे फंसे हुए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रिलीफ चाहिए आपको, आजादी चाहिए, लेकिन आजादी कहाँ से मिलेगी ये नहीं पता। थकान हो रही है, मेंटली बहुत ज्यादा थक रहे हो, ओवर थिंकिंग है, ऑटोमेटिकली एक आंसू छलक रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, हैवी हो रहा है पूरी बॉडी, अच्छा नहीं लग रहा आपको। ऐसे लगता है कि बस मैं उठूं ही ना, मैं किसी से बात ही ना करूं, मुझसे कोई बात ना करे, बस कोई मुझे आकर इस मुसीबत से निकाल दे। आप पता है, जब भगवान को देखते होगे, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जिसको भी आप मानते हो, आप जब भगवान को देखते होगे, आपको ऐसा फील होता होगा कि आप अपनी जो फीलिंग्स है, अब भी जो आपके साथ हो रहा है ना, वो सीधा ऐसे भगवान को देखते ऐसा लगता है जैसे मानो आप अपने आप को उसके अंदर देख रहे हो। एज इफ ये पूछ रहे हो कि आपको दिख रहा है, आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एज इफ आप उनकी आंखों में देखकर, उनके चेहरे की तरफ देखकर आप पूछने की कोशिश करते हो कि आपको पता है ये ऐसे हुआ है, आप जानते हो ये बात। ऐसा लगता है ना कि आपको लगता है कि जो आप फील कर रहे हो वही वो चीज फील करेगा। उस समय अगर भगवान की हंसती हुई शक्ल आपको दिखाई देती है ना, तो आपको अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है कि क्यों हंस रहे हो, इतनी पूजा करती हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों प्रभु। आप बहुत सारे क्वेश्चंस फिर खुद से करते हो। इस समय आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। ये वीडियो जिसके पास भी है उसे इस गाइडेंस की बहुत जरूरत है। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट द क्लैरिटी, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट क्लैरिटी कि आपके लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या इससे बचने का कोई तरीका है क्या। मुझे याद भी नहीं रहा, मैं पूरी रीडिंग जब अभी तक आपको आंख बंद करके ही बोलती चली गई, बिकॉज मुझे फील हो रहा था वो चीज। अदरवाइज मैं हमेशा ऑल्टरनेटिव डेज रीडिंग बनाती हूँ, पर्सनल क्लाइंट्स में मेरी बहुत टाइम चला जाता है, मुझ पास टाइम नहीं रहता, लेकिन पता नहीं आज फील हो रहा था कि बहुत दुख है। मतलब आई कुड फील द एनर्जी कि काफी दुखी है लोग, उन्हें ये रीडिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। यू हैव टू मेक अ वीडियो, सो दैट इज द रीजन कि मैं आपके सामने हूँ। प्लीज ईश्वर, आपने ये बनवाए, उनके मन की स्थिति मुझे बताइए। देखो, एक चीज मैं बताऊं, आप बहुत निराश हो, आपके अंदर आस्था टूटे जा रही है, इच्छाएं मरती जा रही है, आशा टूट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी चीज है जो अभी भी आपको
हो, वो आशा बंधा कर रख रखी है। आपके अंदर अभी भी ये फ़ील है कि शायद कल सब कुछ ठीक हो जाए, शायद ये मेरे कार्मिक साइकिल का आखिरी समय है, शायद मैं एक लास्ट फ़ेज़ में हूँ। नहीं, मैंने इतनी पूजा करी है, मैंने कभी किसी का खराब नहीं किया, पक्का देखना ये जो भी है ना, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप अपने आप को ही आश्वासन दे रहे हो, अपने आप को ही पॉज़िटिव जिसे बोलते हैं ना हिम्मत बढ़ा रहे हो। कहीं न कहीं आपके अंदर ये विश्वास भी है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको ईश्वर मरने या गिरने नहीं देंगे, आपको डूबने नहीं देंगे। लास्ट मोमेंट पर हमेशा की तरह आपका हेल्प होता आया है, इस बार भी आपकी हेल्प होगी। ईश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं अकेला। कहीं न कहीं से एक एक बोलते हैं ना, विश्वास का एक पतला-सा धागा आपको अभी तक जीवित रखे है, आपको अभी तक आशाओं के घेरे में रखे है। यू वांटेड टू मूव आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं, यू वांट टू मूव आउट एट एनी कॉस्ट। बस आपको निकलना है, किसी तरीके से इससे निकलना है। पर हमेशा जब भी आप निकलने की कोशिश करते हो, आपके सामने आपको दो रास्ते नजर आते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि आपके लिए ये करना सही है या ये करना सही है। एक बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग एनर्जी में आप हो। द थिंग इज, मतलब जो रास्ता है वो एकदम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एकदम आपके सामने है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से पे चलना सही होगा। कहीं मैं फिर से गलत कुछ कर गया तो, कहीं ऐसा फिर से कुछ रिपीट हुआ तो, इस तरीके की एनर्जी है। एंड यू आर, जब आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप बहुत अकेला फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है जो आपका सगा हो, कोई नहीं है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आपने शायद बहुत धक्के भी खाए हैं, आपने बहुत लोगों से पूछा है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो, टैरो रीडर्स हो, या कोई भी पंडित पुजारी, आपने बहुत धक्के भी खाए हैं, बहुत लोगों से सलाह ली है, लेकिन कहीं से भी कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिला। लास्ट में जब आपके साथ आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, आप थक जाते हो, आप अकेला फील करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई इस दुनिया में नहीं है सिवाय आपके या ईश्वर के। अंदर ही अंदर एक बात आती है कि कोई नहीं, ईश्वर एक दिन जरूर सुनेगा, ईश्वर एक दिन जरूर सुनेगा, ईश्वर एक दिन जरूर सुनेगा। आपको पता है, बहुत अपने की तलाश है। आपको कोई अपना चाहिए जिसके साथ कोई लॉयल, अगर मैं सच बात बोलूं, अपने बहुत हो गए आपके पास, पर कितने लॉयल है ये एक क्वेश्चन मार्क है। आपको वो इंसान चाहिए जो आपके लिए बहुत लॉयल हो, आपके लिए ना हमेशा खड़ा रहे, हमेशा पॉजिटिव सोचे आपके लिए, आपके जड़े ना काटे। आपको एक ऐसे पर्सन की जिंदगी में तलाश है, क्योंकि आपने बहुत बुरे रिश्ते देखे हैं, बुरे लोग अपनी जिंदगी में देखे हैं, जो कहने के लिए तो अपने हैं, लेकिन जिन्होंने आपको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत समय हो गया, आपको रिलीफ नहीं है। लास्ट एक कार्ड लेंगे, उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे। आप प्यारी सी एनर्जी हो, बहुत प्यारी एनर्जी हो। ऐसा लग रहा है ना, एक सही इंसान के साथ, एक अच्छे इंसान के साथ बहुत गलत हो रहा है। एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में है और इस कार्ड को देखते ही मेरे चेहरे पर एक स्माइल आई। दैट मीन्स आप एक बहुत प्यारी सी एनर्जी हो, बहुत अच्छे इंसान हो, और एक अच्छे इंसान के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। आप ये समझ लो, शायद ये आपके पिछले जन्मों के कर्म है जो आप इस जन्म में चुका रहे हो। पता है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप एक चीज याद रखना बंधु, आ, आपको ना बहुत देना पड़ेगा इस लाइफ में, इस करंट लाइफ में आपको बहुत देना पड़ेगा। यू आर अ गिवर। आपसे बहुत लोग शेयर मांगेंगे अपना। ये वो लोग हैं जिनका शेयर शायद पिछले जन्मों में कहीं बच गया था। आप मतलब जिससे बोले ना, हर, क्या बोलूं, मेरे पास टर्म नहीं है। हारना मत, थकना मत, आप दे दो। आपके पास कभी कमी नहीं आएगी। आप बहुत प्यारे इंसान, डिवाइन हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, इनोसेंट हो, साफ दिल इंसान हो, नहीं बुरा करोगे आप किसी का। आपके सर पर कोई पैर रखकर भी चला जाए ना, तो भी आपसे ना उसका बुरा नहीं होगा। आप इतने प्यारे से इंसान, और इस प्यारे से इंसान के साथ इस समय बहुत गलत हो रहा है। आई एम वेरी फीलिंग वेरी सैड फॉर यू।
लेट्स चेक कि ईश्वर ने ये रीडिंग बनवाई है वो आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं? कैन वी टेक गाइडेंस फ्रॉम आवर क्रो? कम्युनिकेशन, डोंट फॉरगेट कि ईश्वर आपके साथ है। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली ईश्वर तक जा रहा है। वेरी सून, वेरी वेरी सून, विद इन आई थिंक फ्यू डेज या फ्यू वीक्स के अंदर आपको ईश्वर की तरफ से कोई मैसेज जरूर आएगा। ये एक डिवाइन मैसेज है, एक डिवाइन कम्युनिकेशन है विच इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई डिवाइन शक्ति आपको किसी ना किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन जरूर करेगी, कम्युनिकेट आपसे जरूर करेगी। कोई मैसेज, कोई रास्ता, कोई सिग्नल, कोई इंफॉर्मेशन डिवाइन पावर की तरफ से आपको मिल सकता है एंड ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। ये नहीं है कि ये कुछ आपने कुछ मांगा उसके बाद वो कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप कुछ भी ना मांगो, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ उसके बाद भी, क्योंकि देखो आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है आप सोचते हो सिर्फ आप जानते हो, ईश्वर सब कुछ जानता है। सो ये ऑल ऑफ अ सडन कम्युनिकेशन है। आप जब एकदम भूल जाओगे ना कि आपके लाइफ में ईश्वर नाम की कोई चीज भी है या फिर आपने ईश्वर से कुछ मांगा है, अचानक से आपको एक कम्युनिकेशन आएगा ईश्वर की तरफ से और ये हेल्प है, कोई वार्निंग या साइंस नहीं है, ये हेल्प है। आप कम्युनिकेशन के क्यूरियोसिटी ये याद रखिएगा कि आपकी लाइफ में आपको बहुत आंख खोल कर रहना है। कोई भी चीज अगर आपके सामने आ रही है उसको क्यूरियोसिटी के साथ पहले जांच लो, परख लो। नहीं समझ में आ रहा, टेक योर टाइम, डोंट वरी। हेल्प ऑटोमेटिकली आएगी डिवाइन पावर से, पर आपको भी चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आसपास दिख रहे हैं लोग, ये आपकी एनर्जी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है। दैट इज द रीजन कि आप इन लोगों के साथ ना फिट नहीं बैठते, यू डोंट फिट इनटू दिस ग्रुप। ये बड़े कमीनों का ग्रुप है, आप इस ग्रुप में फिट नहीं बैठते। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हो, उनकी एनर्जीज क्या है ये पहचानना बहुत जरूरी है। एंड डोंट वरी, ईश्वर आपके हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ईश्वर आपको ऑटोमेटिकली नाइट्स कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। हो सकता है नाइट का कार्ड है तो आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि रिसेंटली क्या आपको कोई ऐसे ड्रीम्स आए थे जो किसी सिग्नल को दिखा रहे हो या फिर आपके लाइफ में जो सिचुएशन है उसको दिखा रहे हो, उससे रिलेटेड कोई आपको इंफॉर्मेशन या कुछ सिग्नल या कोई वार्निंग मिली हो। बिकॉज नाइट का कार्ड है, नाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये समझ के रखिएगा, रात की अगर एनर्जी आई है हो सकता है कुछ मेजर इवेंट आपको रात में मिले। ईश्वर का कोई ड्रीम या कोई स्वप्न जिसे कहते हैं हम, वो आ सकता है। रात को कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आपको पता चल सकती है, रात के समय कोई रास्ता आपको मिल सकता है। समथिंग इज गोना हैपन एट नाइट। नाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो याद रखिएगा, things will happen within few days, within few weeks। आपकी तरफ कुछ ना कुछ ईश्वर की तरफ से मदद पहुंच रही है। ये शायद वीडियो बनाने का बनवाने का रीजन सिर्फ यही था। ईश्वर आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप अंदर से जो हतोत्साहित हो ना,
हो रहे हो या फिर आप थक रहे हो, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, आप टेंशन मत लो, आपकी तरफ ईश्वर की कृपा पहुंच रही है। डोंट फॉरगेट कि आप डिवाइन एनर्जी हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग जिस तक पहुंचनी है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। इस रीडिंग से अगर आपको रिलेटेड कोई इंसिडेंट अगर अपना जीवन से याद आए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई विल ट्राई टू रीड। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव, जय माँ बगला।